देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था आपकी पेंशन कितना बनेगा, टोटली कैलकुलेट करके आपको बताया था और क्या-क्या चीज़ें आपका होने वाला है। उसमें मैंने आपको एक की पॉइंट्स बताया था जिसके ऊपर मैंने बोला था एक डिटेल वीडियो बना के आपको दूँगा। दैट इज़ द कमीशन में एक्सप्लोर ए हाइब्रिड मॉडल, मतलब पेंशन की हाइब्रिड मॉडल दैट कंबाइन द स्टेबिलिटी ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एनपीएस। अब इसको क्या होने वाला है, इसमें एक नया चीज़ें आपकी आने वाला है, ठीक है? जो इनको मॉडिफाई करके गवर्नमेंट ने यूपीएस निकाला था, दैट इज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम निकाला था। तो वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मतलब लोगों ने फिर वही चीज़ें शुरू कर दिया कि नहीं, हमें यूपीएस नहीं चाहिए, 10,000 का मिनिमम पेंशन नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें सरकार को कहीं ना कहीं उसकी जो पार्टी है, उसकी जो फेस है, उसको कहीं ना कहीं डाउन करता है। तो सरकार ने यहाँ पर एक हाइब्रिड मॉडल लाने वाला है जो आपको एक एनपीएस की फ्लेक्सिबिलिटी देगा और ओपीएस की स्टेबिलिटी। इसको समझते हैं। देखिए, ओपीएस क्या होता है? ओपीएस होता है ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलता है। उसको लोग इतना लाइक इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें एक मिनिमम आपको पता है, मेरा बेसिक पे इतना है, एमएसपी इतना है, क्लास पे इतना है, ग्रुप एक्स पे इतना है, इसकी मैं डिवाइडेड 2 कर लूँगा, जितना बनता है उसके ऊपर मैं डीए कैलकुलेट कर लूँगा, मेरा पेंशन मिनिमम आज की डेट में 35 बनेगा, 2026 के बाद मिनिमम 42,000 बनेगा। उसको पता है कि मैं जब घर जाऊँगा मुझे 42,000 सरकार से मिलेगा, ये परमानेंट है, आगे वो बढ़ता रहेगा। उसमें क्या होता है, लाइफ सिक्योर होता है, माइंड में थोड़ा सा टेंशन कम होता है कि मुझे पेंशन इतना मिल जाएगा। लेकिन जो एनपीएस स्कीम होता है, एनपीएस में क्या है, ये है नेशनल पेंशन स्कीम। इसकी जो डिपेंड करता है शेयर मार्केट के ऊपर, यानी स्टॉक मार्केट के ऊपर। इसकी कोई मिनिमम आपको पे नहीं मिलेगा कि मैं नहीं बताऊंगा कि आप जैसे ही जाओगे ना आपको 40,000 2,000 का मैं आपको पेंशन हर महीना आपको दूंगा। लेकिन एनपीएस में क्या है, आपको कोई पता नहीं कि आपको कितना मिलेगा। पूरा का पूरा ये डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, शेयर मार्केट कितना बढ़ता है उस हिसाब से आपको पे मिलता है। अब जैसे आपको, अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिव है, आपको पता होगा 26,000 से मार्केट करेक्शन हो गया, अभी 22,500 पे चल रहा है। तो जो बंदा अभी पेंशन जाएगा उसके हिसाब से उसको इफेक्ट पड़ेगा, कम मिलेगा उसको एनपीएस। तो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आर्मी है, नेवी और एयरफोर्स को छोड़ के बाकी इसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक मिनिमम और अच्छा खासा एक पेंशन चाहिए, ताकि जब हम 60 साल 58 ईयर्स दे के जा रहे देश को, तो हमें एक गारंटेड पेंशन चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, यूपीएस निकाला था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा डीमेरिट्स था कि 10,000 का मिनिमम निकाला था। कितना? 10,000। तो 10,000 इज़ नॉट ए ग्रेट अमाउंट की। अगर आप बात करोगे 2026 में 10,000 की पेंशन मिनिमम, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आज 10,000 कुछ नहीं है, जहाँ पर कि सरसों के बोतल की 1 लीटर की कीमत 200 रुपया है, ठीक है? तो कुछ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट यहाँ पर इस दोनों को यहाँ पर मर्ज कर रहा है। मतलब यहाँ पर ओपीएस की तरह आपको एक स्टेबिलिटी पेंशन देगा कि हाँ, आपको मिनिमम इतना मिलेगा, और एनपीएस में आपकी जो अमाउंट है उसको ज़्यादा अभी डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा 2026 से। ये पॉइंट यहाँ पर कवर किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। द कमीशन में प्रपोज इन इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस में जो आपकी पैसा कट रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देख रहे हैं, आपको पता होगा ये आपकी बढ़ जाएगा। अगर 5 है, इसको हो सकता है 10,000 कर दे, ठीक है? ये कटने के बाद आप जब जाओगे तो आपकी यहाँ पर परसेंटेज, मतलब ये होता है कि 50% मेरा शेयर मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कितने लगेंगे, वो सारे चीज़ें कैलकुलेट करके आपको एक अच्छा खासा पेंशन देने के एक हाइब्रिड मॉडल को एक्सप्लोर किया जाएगा। जैसे वो मॉडल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा, मैं आपको बिल्कुल डिलीवर करूँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। कोई भी आपका कमेंट से नीचे आप कमेंट से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनपीएस का जो अमाउंट है वो आपकी ज़्यादा डिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, कटना शुरू हो जाएगा आपकी सैलरी से 1/1/2026 से। तो उससे होगा कि आपके पैसे ज़्यादा जमा रहेंगे, और आपको क्या, जब आप आओगे, जब आप पैसे ज़्यादा जमा रखते हैं और स्टॉक मार्केट में रहता है, उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। उस कंपाउंड के इंटरेस्ट की वजह से उसका जो पेंशन अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट इसमें भी कंट्रीब्यूट करता है आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पैसे का पेंशन मिलता है, नो, गवर्नमेंट उसमें भी 17-18% का कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? वह आगे आने वाला 2026-25 को पता चल जाएगा कितनी और कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, जो एनपीएस के ऊपर आप डिपेंड थे ना पहले, कि मैं जा रहा हूँ, मेरे एनपीएस का अमाउंट इतना है, सरकार ने इतना दिया, मेरे को मिनिमम 10 से 15,000 का पेंशन मिल रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हो जाएगा, 20-25 हज़ार में चला जाएगा। उसके लिए एक हाइब्रिड मॉडल निकाला जा रहा है, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सीआरपीएफ, बीएसएफ वाले हैं, वो भी तो फौजी हैं, जो 58 ईयर्स तक सर्व करके जा रहे हैं, उनको एक स्टेबिलिटी मिले। यहाँ पर लिखा है ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह स्टेबिलिटी मिले। उनको पता चले कि हाँ, मुझे इतना मिनिमम मिलेगा, और उसके बाद जो एनपीएस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का प्रॉफिट होता है, वो भी उनको मिले। क्या आप इस डिसीजन से खुश है? कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको
पेंशन मिलना चाहिए या फिर आप ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।